हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं। आज की रोटी में तमाम सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया के तरफ से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की रोटी परमेश्वर का वो मन्ना है जो परमेश्वर अपने लोगों को या अपने चुने हुए या अपने बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर प्रदान करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के जन पौलुस ने एक बात को कहा है, कह रहा है ये मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, पर कह रहा है मैं निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, मैं निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, जब आज की रोटी को आप सुन रहे हैं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी दौड़ को भूल गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने उस बुलाहट को भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद करिए, एक बार फिर से स्मरण करिए। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप अपने परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह का जलाल को आप प्रकट कर सकें, खुदावन की महिमा को आप प्रकट कर सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गीतकार ने एक गीत को गाया था, ये कहानी जीवन की भुलाई नहीं जाती, बीती गवाही है जो छुपाई नहीं जाती। ये कहानी जीवन की भुलाई नहीं जाती, बीती गवाही है जो छुपाई नहीं जाती। ये कहानी जीवन की भुलाई नहीं जाती, बीती गवाही है जो छुपाई नहीं जाती। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ा काम किया है, कोई बड़ा काम किया है, आप उसे छुपाइए मत। अगर आप बीमार थे, परमेश्वर ने आपको बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया है, आप बताइए। आप इस संसार में रोजगार को लेकर बड़ा निराश थे, बड़ा परेशान थे, आज परमेश्वर ने आपको रोजगार दिया है। इस टेस्टमनी को लोगों के सामने बताइए कि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर ही नहीं सकता। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्र, बहुत ज़रूरी है जब आप हर दिन अपने कार्यों के लिए जब निकलते हैं, परिवार आपका पीछे रह जाता है, वो इंतज़ार करता है, वो आपका इंतज़ार करता है कि मेरा पापा ड्यूटी में गए हैं, शाम के वक्त वापस आएंगे, शाम के वक्त वापस आएंगे। पर जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर को सामने रखते हैं, जैसे आप ड्यूटी के लिए निकलते हैं, आप उसी तरीके से शाम का समय अपने घर में, अपने मकाम में आप पहुंचते हैं और आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा
जो इन दिनों में शायद अपने जीवन में आंसू बहा रहे हैं, शायद इन दिनों में अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, शायद इन दिनों में आप सोच रहे होंगे मेरी प्रार्थना शायद ऊपर तक नहीं जा रही है। एक गीत बना था, बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हाँ, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। आशीष को लेने का एक तरीका है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा जब आप करते हैं तो आसमान आपके लिए खुल जाता है और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष अद्भुत तरीके से परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर अपने आशीषों की वर्षा को करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू आग में होकर चले तब आग की लौ तुझे जला नहीं पाएगी। जब तू आग में होकर चले तब आग की लौ तुझे जला नहीं पाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू नदियों की धारा में होकर चले तो जल की धारा तुझे डुबा नहीं पाएगी। जब तू जल की धाराओं में होकर चले तो जल की धारा तुझे डुबा नहीं पाएगी। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप अपनी खुदावन पर आप विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपको कभी हताश या कभी आपको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी भाई और जितने भी बहन इस समय आज की रोटी को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे दास होने के नाते आज अपने भाई और अपनी बहन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, ये किसके पास जाएं, ये किसे जाके अपना दुख बताएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप ही तो हैं जो हमारे दुख, हमारी तमाम चिंताओं पर आप यीशु मसीह दृष्टि को करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि ये शोक के सागर में पड़े हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, यदि ये जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आसमान का खुदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर अनुग्रह करिएगा। अगर ये बीमारी के बिस्तर में लेटे हुए हैं, प्यारे प्रभु इनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे। प्यारे प्रभु जी, अगर ये अपने लीवर की समस्याओं से, अगर ये पेट की बीमारी से, हड्डी के जोड़ों का दर्द से ये परेशान है, सर में दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता है, महान परमेश्वर कान में दर्द रहता है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इसी समय इनके दांतों को, इसी समय इनके आँखों को, इनके सर को, इनके पेट को, इनके तमाम तकलीफ़ों को जो इनके शरीर में यीशु मसीह पाई जाती है, यीशु नासरी दूर कर, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये आप पर अटूट विश्वास करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं राजा, तू प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है। हम तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझे आदर और सम्मान देते हुए हम कहना चाहते हैं, हम घटे तू बढ़े, तेरे नाम यीशु मसीह ऊंचा होने पाए। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे यीशु नासरी के पवित्र सामर्थी और मधुर मीठे नाम में मांगता हूँ मेरे प्रभु जी, सुन और दया के साथ ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जी। सबको हमारी ओर से एक बार फिर से सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जोहार। परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार को आशीष दे।